दिल्ली में राजनीति अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रही है और दिल्ली नगर निगम जो एमसीडी है उसके मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव सोमवार को जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो तेज होती नजर आई हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने मेयर पद के लिए सरदार राजा इकबाल सिंह को और डिप्टी मेयर पद के लिए भगवान यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लेने के फैसले से सबको चौंका दिया है और इसके साथ ही कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर लगातार पलटवार कर रही है और कह रही है कि आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही है। ऐसे में हम हर रोज आपको किसी शख्स पर एक पूरी कहानी दिखाते हैं। आज जिस शख्स पर हम पूरी कहानी दिखाएंगे और जिसकी जिंदगी के बारे में आपको बताएंगे वो आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार होंगे जो आगामी समय में राजा इकबाल सिंह पूरी तरह से मेयर बनते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसी संभावित उम्मीदवार के रूप में उन्हें देखा जा रहा है और इसके साथ ही और ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है कि निर्विरोध वो चुनाव जीत भी जाएंगे। आपको बता दें, मेयर पद के लिए भाजपा ने उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह का दिल्ली से जो स्थानीय राजनीति है उससे एक बहुत पुराना गहरा नाता रहा है और एक लंबा चौड़ा उनका अनुभव दिल्ली की राजनीति पर देखने को मिलता है। वो पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं और इसके साथ ही जीटीबी नगर से वो पार्षद भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वो शिवमनी अकाली दल से जो राजनीति है वहां से उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी। उसके बाद वो निकलकर भाजपा में शामिल हो गए। इकबाल सिंह की बात की जाए तो निगम में उन्हें कम बोलने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, यानी कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलते और सही कदम उठाने का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि ये बात जब साबित हो जाती है जब जहांगीरपुरी में हमने हनुमान यात्रा पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस पर तोड़फोड़ अभियान के दौरान ये सारी चीजें हमें देखने को मिली थी। खैर, वापस आते हैं साल 2020 सितंबर में जब अकाली दल ने कृषि कानून जो थे ट्रिपल कानून आए थे उनका विरोध किया था और लगातार हमने देखा था दिल्ली के आसपास लगातार किसानों ने चक्का जाम किया था। उसके विरोध में अकाली दल ने जो एनडीए था उससे अपना समर्थन वापस ले लिया था। तब राजा इकबाल सिंह को भी पार्टी को जो निगम में उस समय मौजूद थे उनसे उनके पदों को इस्तीफा देने के लिए पार्टी ने कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था और कुछ महीने बाद भाजपा ने उन्हें मेयर पद से नवाजा भी था। राजनीति जानकार उस दौरान की राजनीति का इसे हिस्सा मानते हैं जब अकाली दल कमजोर हो रहा था और कई नेता उस समय भाजपा में शामिल हो रहे थे जो अकाली दल के थे। अब जो जनता है वो तंग आ चुकी है आम आदमी पार्टी से, ऐसा इकबाल सिंह का कहना है। आपको बता दें, एमसीडी जो सालाना चुनाव के लिए मेयर पद के उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह हैं वो कहते हैं कि यहाँ जो दिल्ली की जनता है वो पूरी तरह से जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उससे तंग आ चुकी है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली का विकास शुरू होगा। इसके साथ ही पूरे सिविक सेंटर में जो कमल खिलेगा और इसके साथ ही वो कहते हैं कि लोगों ने हमें भरपूर तरह से समर्थन किया है। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी की राजनीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में पिछले 3 सालों से एमसीडी में पूरी तरह से बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार को देखा गया था। इस बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कोई उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने नहीं उतारा है। आप नेता और दिल्ली सरकार की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनका कहना है कि भाजपा हमेशा से पिछले दरवाजे से सत्ता में आने की कोशिश करती है और इसका उदाहरण एमसीडी में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर एमसीडी चुनाव गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ कराए ताकि आपकी ताकत को किसी न किसी तरह से कमजोर किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का इस पर यह मानना है कि आम आदमी पार्टी इस राजनीति के पीछे जो साल 2027 में पंजाब विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर चिंता जता सकती है। यदि एमसीडी में महापौर के जो चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी की हार होती है तो उसका सीधा असर पंजाब की सियासत पर देखने को मिल सकता है, जहां फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार मौजूद है। आपको बता दें, इसके साथ ही कांग्रेस भी तीखे हमले करती नजर आ रही है। आप पर जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के देवेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि आप मैदान से भाग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जो अब जनता के जवाब उन्हें देने हैं उसमें कुछ बचा हुआ नहीं दिखाई देता, इसलिए वो चुनाव में उतरने से डर रही है। यादव ने यह भी कहा कि आपके अंदर आंतरिक जो लोकतंत्र है वो खत्म हो चुका है और पार्टी तानाशाही ढर्रे पर चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, एमसीडी में अब जब केवल भाजपा के प्रत्याशी उतरेंगे
तो उनका निर्विरोध चुने जाने की संभावनाएं बन गई हैं। ये स्थिति भाजपा के लिए संजीवनी का काम कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक शाख और राजनीतिक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आगे दिल्ली की राजनीति किस और करवट लेगी तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर मौजूदा समय में ये पूरी तरह से सियासत गर्म होती दिख रही है। इसके साथ ही मेयर चुनाव होंगे तो उसमें भाजपा का उम्मीदवार जीतना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में जिस तरह के निगम के चुनावों में जो पिछली बार बीजेपी को हार मिली थी, अब एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बीजेपी की देखने को मिल सकती है, ऐसा राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।